हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे 5 पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ, जो कि हमारा आज का हिंदी व्याकरण का होगा पार्ट 18 दोस्तों। तो पार्ट 18 में हम बात करते हैं दोस्तों आज के पर्यायवाची के शब्द के बारे में। पहला जो हमारा है, तो आज के जो हमारे पर्यायवाची शब्द रहेंगे कुछ इस तरीके से हैं, जिन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। पहला है हमारा नर। नर का पर्यायवाची शब्द होता है जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इन्हीं में से ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप देखो, नेट पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, बट हमें क्या है, सिलेक्टेड पढ़ना है, अच्छा सा पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, और जो कम हो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो पहला हमारा नर। नर का जो पर्यायवाची शब्द होता है, पहला होता है जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य और मनुज। ठीक है, दूसरा हमारा नाव। नाव का होता है नौका, पतंग, तरणी, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान। क्या होता है? नौका, पतंग, तरणी, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान। ठीक है, तीसरा हमारा निंदा। निंदा का प्रयोग शब्द होता है दोषारोपण। निंदा, किसी की निंदा कर, वो क्या है? दोषारोपण। फटकार, बुराई, भर्त्सना। ठीक है, क्या है? दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना। ठीक है, निंदा, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी को दोष लगाना या उसको फटकार डांटना या उसकी बुराई करना, किसी की निंदा करना। ठीक है, एक ही चीज़ होती है, दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना। ठीक है, चौथा हमारा नेत्र। नेत्र का होता है चक्षु, लोचन, नयन, अक्षी, चख, आँख। क्या है? चक्षु, लोचन, नयन, अक्षी, चख और आँख। ठीक है, ये तो हमारे नेत्र के पर्यायवाची। अब हमारा पति। पति का पर्यायवाची होता है नाथ, स्वामी, कांत, भत्रा, बल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। क्या होता है? नाथ, स्वामी, कांत, भत्रा, बल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पर्यायवाची शब्द पति का। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते दोस्तों। पहला हमारा नर। नर का होता है जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज। नाव का होता है नौका, पतंग, तरणी, बेड़ा, नैया, तरी, जलयान। निंदा का होता है दोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना। आपका नेत्र का होता है चक्षु, लोचन, नयन, अक्षी, चख, आँख। पति का होता है नाथ, स्वामी, कांत, भत्रा, बल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे पर्यायवाची शब्द 5। आज के जो हमारे 5 विलोम शब्द होंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है हमारा ऊर्ध्वा। ऊर्ध्वा का होता है दोस्तों निम्न। ठीक है, ऊर्ध्वा मतलब होता है ऊंचा, निम्न मतलब नीचा। ठीक है, ऊर्ध्वा का होता है विलोम निम्न। उत्थान का होता है पतन, किसी चीज़ का उत्थान है और उसका पतन होगा। ठीक है, उत्थान का होता है पतन। उत्तर का होता है दक्षिण। उत्तर क्या होता है? दक्षिण। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, निकृष्ट मतलब निकम्मा। ठीक है, बहुत बुरा बोल सकते हैं। ठीक है, अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं इनके। उत्कृष्ट होता है निकृष्ट। ठीक है, उन्मुख का होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। ऊर्ध्वा का होता है निम्न, उत्थान का होता है पतन, उत्तर का होता है दक्षिण, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, उन्मुख का होता है विमुख। ठीक है, ये तो हमारे 5 विलोम शब्द। अब हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। तो आज के जो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेंगे, पहला है हमारा अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। क्या कहलाता है? अंडज। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। क्या है? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं? अंत्यज। चौथा हमारा जो सदा से चलता आ रहा हो। क्या है? जो सदा से चलता आ रहा हो उसे कहते हैं अनवरत। क्या कहते हैं? अनवरत। जो आगे की ना सोचता हो। क्या है? जो आगे की ना सोचता हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी। क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। एक बार रिपीट कर लेते दोस्तों। अंडे से जन्म लेने वाला कहलाता है अंडज। क्या कहलाता है? अंडज। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतवेशी।
जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो कहलाता है अंत्यज। जो सदा से चलता आ रहा हो उसे कहते हैं अनवरत। जो आगे की ना सोचता हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 5। अब हम बात करते हैं मुहावरों की। ठीक है, तो आज के जो हमारे मुहावरे रहेंगे दोस्तों वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला रहेगा हमारा मुंह देखी करना। क्या है? मुंह देखी करना यानी पक्षपात करना। कौन काला है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, ठीक है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटी जाति का है, कौन बड़ी जाति का है। ठीक है, पक्षपात, किसी से पक्षपात करना। ठीक है, पक्षपात जैसे हम काले गोरों के साथ ज़्यादा पक्षपात करते हैं तो उनकी शक्ल देख के करते हैं। ठीक है, मुंह देखी करना यानी पक्षपात करना। मुंह चुराना मतलब संकोच करना। क्या है? संकोच करना, मुंह चुराना। मुंह में लगाम ना होना। मुंह में लगाम ना होना मतलब जो मुंह में आए सो कह देना। क्या है? जो मुंह में आए सो कह देना, उसे कहते हैं मुंह में लगाम ना होना। मुंह भरना मतलब होता है घूस देना। मुंह भरना मतलब घूस देना। मुंह चाटना मतलब खुशामद करना। किसी की खुशामद कर रहे हो मतलब उसका मुंह चाट रहे हो। मुंह चाटना मतलब खुशामद करना। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। मुंह देखी करना मतलब पक्षपात करना। मुंह चुराना मतलब संकोच करना। मुंह में लगाम ना होना मतलब जो मुंह में आए सो कह देना। मुंह भरना मतलब घूस देना। मुंह चाटना मतलब खुशामद करना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे 5 मुहावरे। अब हम बात करते हैं 5 लोकोक्तियों की, जो हमारे लास्ट रहेगा। 5 लोकोक्तियाँ हमारी कैसी रही, कौन कौन सी है? पहला है हमारे दोस्तों, भागते हुए भूत लंगोटी से ही सही। भागते हुए भूत की लंगोटी ही सही यानी जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। क्या है? जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। क्या है? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, किसी के यानी किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। ठीक है, अब मियाँ है, मियाँ हम किसको बोलते हैं? मुस्लिम समाज के जो होते हैं मियाँ, छोटी मियाँ, बड़ी मियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो मियाँ जो है वो सिर्फ मस्जिद तक ही जाएगा तो सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित रहेगा ना, है ना। अगर बाहर कहीं जाएगा उसकी जो विचार है, उसकी जो कार्य है वो मस्जिद तक ही है। ठीक है, बाहर तो गया नहीं, तो यानी उसकी क्या एक सीमा है, मस्जिद एक सीमा है। मस्जिद से बाहर जाएगा तो सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना यानी मियाँ की दौड़ मस्जिद तक मतलब किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। तीसरा है मन चंगा तो कटौती में गंगा यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा का मतलब होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी यानी कपटी। क्या है? जो कपटी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह में कुछ और होते हैं, मुंह में अच्छा अच्छा बोलेंगे और पीठ पीछे क्या करेंगे, आपको बुरा सा बताएंगे। ठीक है, आपके बारे में गलत सोचेंगे। ठीक है, तो मुंह में राम बगल में छुरी यानी कपटी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मान ना मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। क्या है? जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर ले दोस्तों। पहला है भागते हुए भूत की लंगोटी ही सही यानी जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। मियाँ की दौड़ मंजिल तक यानी किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। मन चंगा तो कटौती में गंगा मतलब हृदय पवित्र सब कुछ ठीक है। मुंह में राम बगल में चोरी यानी कपटी। मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हुई के हमारे 5 लोकोक्तियाँ, 5 मुहावरे, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 विलोम शब्द और 5 पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं दोस्तों। अच्छे से आप इनको याद कीजिए, लर्न कीजिए और दोस्तों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो सबके पास पहुँच सके और सबको सबका प्यार हमें यहाँ पर मिल सके वीडियो में, जिस तरीके से आप लोगों का मिलता आ रहा है।